नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं हरे सिंह कुसाम और आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस। धीरे धीरे बढ़ रहा है विरोध रावण दहन का। देश में महिषासुर और रावण को अपना पूर्वज मानने वालों की जमादारी बढ़ने लगी है। महिषासुर व रावण दोनों विजयदशमी त्योहार से जुड़े हुए हैं। विजयदशमी अर्थात जीत की दशमी, लेकिन किसकी जीत, किस पर जीत, कौन जीता, कौन हारा, किससे मारा गया, किसने मारा, क्यों मारा, किसी की मृत्यु पर उल्लास क्यों को लेकर आज का जनरेशन तर्क वितर्क कर फर्क निकालने का प्रयास कर रहे हैं। शासन प्रशासन को रावण दहन बंद करने का ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है। धीरे धीरे महिषासुर व रावण के दहन का विरोध किया जा रहा है। गुजरात में तो महिषासुर शहादत दिवस 26 अक्टूबर 2015 को मनाया गया एवं महिषासुर झांकी यात्रा तक निकाली गई। ट्राइबल एक्सप्रेस के लिए सूरत से रिपोर्ट। देश में महिषासुर और रावण को अपना पूर्वज मानने वालों की जमात आज बढ़ने लगी है। महिषासुर और रावण दोनों ही विजयदशमी त्योहार से जुड़े हुए हैं। विजयदशमी अर्थात जीत की दशमी, लेकिन किसकी जीत, किस पर जीत, कौन जीता, कौन हारा, किसे मारा गया, किसने मारा, क्यों मारा, किसी की मृत्यु पर उल्लास क्यों, किसे मनाना चाहिए मृत्यु पर उल्लास, मरने वाले कौन लोग थे, मरने वाले किनके पूर्वज थे, मारने वाले किनके पूर्वज थे, और मारने की याद हर साल किन्हें दिलाई जाती है और क्यों। क्या मरने वालों की संतानें जानती हैं कि मृतक या वध किया गया पात्र उनका पुरखा था या उनके पुरखों की हत्या का यह प्रतीक है। ऐसे अनगिनत सवाल खड़े करते हैं मृत्यु पर आधारित जश्न के ये त्योहार, जिन पर पहले तो नहीं पर शिक्षा मिलने के बाद तर्क शक्ति का प्रयोग करने वाली नई पीढ़ी अब सवाल जवाब करने लगी है। मनुवादियों ने कहा कि कुछ मत जानो, जो कहा सिर्फ उसे मानो, पर अब जिज्ञासु प्रवृत्ति ने ऐसा कौतूहल जन्म दिया है कि पहले जानो तब मानो, जैसा कि बुद्ध कहते हैं। पूर्व में ऐसा था जैसे कि कोई शेर का बच्चा मेमनों की भीड़ में खो गया हो, जो जवान होने के साथ मेमनों के साथ रहते रहते मेमनों जैसा बोलने का आचरण करने लगा। लेकिन कालांतर में जब कोई उसकी जमात का शेर मिला और उसे एहसास कराया कि तुम मेमना नहीं बल्कि शेर हो, तो उसके अंदर का शेर सा व्यवहार उत्पन्न हो सका। ठीक ऐसे ही हजारों वर्ष पहले हमारी बहुजन आबादी व गुलामी की जंजीरों में जकड़ी होने से उसकी बुद्धि व विवेक मनुवादियों के वहां बंधक पड़ गई थी, जो शिक्षा के साथ अपने बंधनों को तोड़ स्वतंत्र होने की तरफ अग्रसर है। तभी तो उस महिषासुर को, जिसे हम कलंकित असुर, राक्षस, बुरा चरित्र आदि का कहकर हे दृष्टि से देखते थे, आज उसकी शहादत दिवस, उसे मारने का मंचन करने वालों पर मुकदमा दर्ज करवाने की शुरुआत व देवी दुर्गा की जगह महिषासुर को पिता की दृष्टि से देखते हुए उसे सार्वजनिक तौर पर चुम्बन लेने तक की साहसिक स्थितियां पैदा होने लगी हैं। सोशल मीडिया पर एक वायरल चित्र जिसमें पुरखा महिषासुर को श्रद्धावश चुम्बन कर रही है, बहुत कुछ बयां कर रहा है। अब वह संकोच खत्म होने लगा है कि महिषासुर या रावण को अपना मानने वाले या अपने कुल परंपरा का जानने वाले लोग छुपने वाले नहीं हैं, बल्कि उन साजिशों को समझने लगे हैं जिसके तहत उनके राजाओं, नायकों को कथित असुर घोषित कर छल से मारा गया। आज आदिवासी बेटी डॉक्टर सुषमा अपने साथ असुर जोड़कर खुद को गर्व के साथ असुर पुत्र घोषित कर रही हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी रावण दहन पर रावण को जलाने का इनकार करते हुए रावण को अपना पूर्वज कह चुके हैं। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि जी की बेटी कनिमोझी जी खुद को असुर शूद्र पुत्री संसद में कह चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी समूची ओबीसी कम्युनिटी को राज्यसभा में शूद्र कह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता जी व छत्तीसगढ़ के पेरियार के नाम से विख्यात नंद कुमार बघेल जी रावण को बहुजनों का पूर्वज बताते हुए रावण को मत जलाओ नामक किताब लिख चुके हैं, जो वर्तमान में प्रतिबंधित है। प्रख्यात लेखक सुभाष गुप्ता जी अपना नाम मुद्रा राक्षस में लिख रहे हैं। सोचने का विषय है कि वेद पुराण या हिंदू शास्त्र, स्मृतियां, रामायण, महाभारत आदि आर्य ऋषियों या विद्वानों ने लिखे हैं, जिसमें कहीं भी किसी राक्षस को व्यभिचारी, बलात्कारी नहीं बताया गया है, जबकि उन्हीं के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि को क्या कुछ करते नहीं लिखा गया है। इस देश का असुर राक्षस अर्थात मूल निवासी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करता रहा है। वह व्यभिचारी, अन्यायी, सुरा सेवक नहीं था, फिर वह कथित राक्षस है क्यों? कोई ज्ञानी आर्यों द्वारा लिखी किताबों से ही यह बताए रावण, महिषासुर, हिरण्यकश्यप, बलि आदि बुरे कैसे थे, उनके बुरे कर्म क्या थे।
तथा कथित सुरों यानी कि देवताओं के अहिल्या, सरस्वती, बृंदा, तुलसी आदि के साथ घटित कृत्य नैतिकता की कसौटी पर खरे कैसे हैं? अर्थात रक्ष संस्कृति के लोग भयानक कुरूप और मेनका व उर्वशी की संस्कृति के लोग आदरणीय। गजब का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब पोल खुलने लगी है और इन कथित राक्षसों के खानदान के लोग रिएक्ट करने लगे हैं। यह एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन